लोगों को पता ही नहीं शिव और शंकर में अंतर है। आप कब अलग बनते हो? जब आप किसी की कुंडली बदलना जान देते हो। तुम जितने चालाक हो उससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा चालाक है। लोगों को पता ही नहीं शिव और शंकर में अंतर है। शिव भी उसी को बोल रहे हो, शंकर भी उसी को बोल रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि तुम भगवान को जानते हो, तुम्हें यही नहीं पता कि शिव कौन है। शंकर शिव का आराध्य है, उसका एक रूप है, हिस्सा है। शिव और शंकर एक नहीं है। शिव को आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। क्या शिव ह्यूमन फॉर्म है? नहीं। क्या शिव मतलब आप पूजा करो प्रकट होंगे? वो एनर्जी लेवल जिस दिन आएगी ना उस दिन धरती फट जाएगी। एक्सट्रीम घटक है। तो चल रहा है, मतलब जिसको जो मन कर रहा है बोलते जा रहा है और लोग सुनते जा रहे हैं। देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जब मैं प्रेडिक्शंस करने लगी ना तो मुझे ऐसे समझ में आया कि एक एस्ट्रोलॉजर भी प्रेडिक्शन करता है ना। कुछ लोग होते हैं, हम अपनी जन्म तिथि के हिसाब से, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हम लोगों को एक स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। जैसे हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हो, है ना। अलग क्या है, मैं भी प्रेडिक्शन कर रही हूँ, आप भी प्रेडिक्शन करो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कुंडली बता देती है। टैरो कार्ड ले लो। आप कब अलग बनते हो? जब आप किसी की कुंडली बदलना जान देते हो, है ना। किसी के ग्रह, मैं किसी को बोल रही हूँ आज तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा शनि खराब है, मेरे अंदर साधना का उतना एक्सटेंड होना चाहिए उस लेवल का कि मैं उसके वो राहु केतु कुंडली पे ही हिला दूं। तो ये जो पर्ची वर्ची वाले हिस्से चल रहे हैं, तो फिर तो क्या हिलाया जा सकता है? ऑफ कोर्स। ओके, कैसे? ऑन कैमरा बता सकते हैं? नहीं, मैं हिंट दे सकती हूँ। ओके, हिंट दे सकती हूँ। एक दो हिंट दोगे प्लीज? जब आप बहुत डीपर लेवल पे साधना करते हो, सबसे पहले आपकी खुद की जो कुंडली है, चलो मैं आपको मेरे को लेके बता देती हूँ। जैसे मुझे पहले हेल्थ इश्यूज हुए 2009 से, है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, टैकीकार्डिया। तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे क्यों हो रहा है, ठीक है, किसी को भी हो सकता है ना, आजकल लोग बड़ी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। बट एक सवाल आपके मन में जरूर आता है कि मैंने इतने बुरे कर्म तो किए नहीं है कि मुझे ये हो रहा है, तो कुछ तो कहीं तो कुछ घटा है, कुछ तो रीजन है। और जब आपकी लाइफ में बुरा वक्त आता है उसी टाइम पे आप प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी ये सब ढूंढते हो, है ना। तब तक तो आपको जरूरत नहीं है, जब तक लाइफ अच्छी चल रही है आपको क्यों चाहिए कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई प्रेडिक्शन करे आपके। जब कुछ घटता है तभी आप ढूंढते हो। द मोमेंट आपने एस्ट्रोलॉजी देखी अपनी, आपको पता चला कि हाँ भाई आपका ये ग्रह है, ये खराब है। मैंने पर्सनली, मुझे जब बोला गया कि आप ये रेमेडी करो ठीक हो जाएगा, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं कर्मों को बहुत बिलीव रखती हूँ। मुझे ये लगा कि स्पिरिचुअलिटी से, मतलब धर्म के हिसाब से ह्यूमन लाइफ कभी मरती नहीं है, अंत नहीं होता, है ना। मैं पता नहीं कितने जन्मों से चलती आ रही हूँ और अब जाके इस जन्म में पहुंची हूँ, तो कुछ तो मैंने किया होगा पीछे, कुछ तो घटा होगा, तो मुझे वो कर्म काटने जरूरी है। बट द मोमेंट मैंने साधना शुरू की, जैसे मुझे किसी ने बोला कि आपके शनि बहुत स्ट्रांग है, वो आपको बहुत अच्छा फल देते हैं, और शनि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत डीपर लेके जा रहे हैं। आपके जो गुरु है वो शनि है, वो आपको भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं, शिव जी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे साधना में डीपर होती गई, एक इंसिडेंट 2019 में मेरा मैरिज हुआ और वो फिर नहीं चला। 2020 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, बहुत फेमस है, बहुत नाम है उनका। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मुझे शादी से पहले इंस्टिंक्ट तो था कि ये नहीं होगा, क्योंकि पता आता है आपको सम ऑफ द, बट ये घटना था, ये घट गया, अब मुझे उस पर नहीं बात करनी। एंड देन उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप फिलहाल अपनी जान बचाओ, आपकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान बचाओ। और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा इस वक्त आप कुछ मत सोचो, आप अपनी जान बचाओ। द मोमेंट मैं घर पहुंची, मैंने भगवान को एक ही चीज बोली, मैंने कहा ना मैं मरूंगी और ना मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मुझे कल खुद को पछतावा कि शिट, मेरे को एक जर्नी दी गई थी, मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया। मैंने अपने आप को 3 महीना कमरे में बंद किया और मैं सिर्फ साधना करने लगी 24/7, नो स्लीप नो फूड, ठीक है। मुझे दुनिया को नहीं दिखाना मैं क्या कर रही हूँ, वो मेरे खुद के लिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी जर्नी को मटेरियलिस्टिक बांध लिया तो वहां पे उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज खत्म हो गई। 2023 में मैंने वापस अपना हॉरोस्कोप दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप जिंदा कैसे हो। अगर कोई भी आपका हॉरोस्कोप देखेगा तो 20 to 23 के बीच में आपकी मृत्यु है, मृत्यु थी, मतलब उस लेवल पे था, या तो आप सुसाइड करते या आपको कोई कुछ कर देता। मतलब लोग आपके आसपास चाहते थे कि आप सुसाइड करो, आप उस एज तक पहुंचो, और आपका कुंडली बोल रहा है कि आप जिंदा नहीं हो सकते, तो किया क्या। एंड उन्होंने हॉरोस्कोप साइड पे रखा और फिर वो मुझे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हॉरोस्कोप अलग है और जो इंसान बैठा वो अलग है। तो जब आप साधना शुरू करते हो, है ना, जब आप साधना में डीपर हो जाते हो, जब आप भगवान से एक्चुअली में कनेक्ट हो जाते हो,
फिर आपके 9 ग्रह फेल हो जाते हैं। ये हुआ है मेरे साथ। ये जो आपने बताया ना, मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ। मतलब होता है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों की, मेरी कभी नहीं दिखा, मैं बिलीव नहीं करती थी कि मेरी कुंडली मत दिखाइए। मुझे होता था मेरी कुंडली मत दिखाओ, आपको जो दिखाना है दिखा दो। शायद मैं पैदा हुई थी तो शायद कुछ प्रेडिक्शंस की थी, तो मेरी दादी ने मुझे कहा था कि कभी जन्म पत्री अपनी मत दिखाना, मतलब कुंडली मत दिखाना। मैंने कहा ओके, एंड वो बात मेरे दिमाग में फिट हो गई थी। अब मम्मी जो होती है ना, उनको होती है बेचैनी कि दिखा दें किससे शादी होगी, क्या करेगी आगे, क्या करियर है। तो एक बहुत ही, जैसे मैं भी एक बहुत, शायद आज की दुनिया में ना बहुत दुनिया जानती है उनको, बहुत फेमस है वो। उस टाइम पे इतने नहीं थे। मैंने उनको, मम्मी ने उनको दिखाया, घर पे बुलाया, दिखाया ऐसे से है। उन्होंने काफ़ी अच्छा तो चार्ज भी किया था तो उन्होंने देख के करियर का उन्होंने बताया कि हाँ ये अच्छा करेगी, वो जो बताया वो तो अच्छा है, ठीक है, उस हिसाब से तो आई थिंक जर्नी जा रही है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी, और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे पता था कि जो दादी बता के गई हुई है शायद ही वही बता रहे हैं। एक चीज़ उन्होंने बोली कि जिससे शादी होगी ना वो प्राइवेट सेक्टर में होगा। मुझे प्राइवेट सेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, बट उन्होंने मेरे लिए ये प्रेडिक्शन की थी जिससे शादी होगी वो प्राइवेट सेक्टर में होगा। तो एक तो होता ना, एकदम से आया, मैंने कहा नहीं पंडित जी ये नहीं हो सकता। तो कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं खुद आर्मी में जाना चाहती हूँ, एंड जिससे मैं शादी करूँगी वो भी आर्मी वाला होगा। कहते बेटा जोर लगा लियो, उन्होंने, उनके वर्ड्स थे ये, बेटा जोर लगा लियो चोटी से एड़ी तक, अगर कोई तेरी शादी करा दे तो। मैंने कहा अगर होगी तो क्या करोगे आप? बोला मैं ये छोड़ दूंगा, ज्योतिषी छोड़ दूंगा। एक होता ना कि वो आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ माँ के इतनी आई थिंक एक साधक बन गई। और उस दिन उनसे कहा था कि तुझसे बस इतना मांग रही हूँ कि करूँगी तो उसी से हो, वरना मेरी मत करना। क्योंकि मुझे प्राइवेट सेक्टर पता नहीं क्यों, बस मुझे था कि प्राइवेट सेक्टर से दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट एक अलग ही है, हाँ अपनी चॉइस है मेरी। हाँ मैंने बहुत आई वुड से कि मेरा कोई टाइम नहीं था। मेरे घर वाले मेरा मजाक बनाते थे कि ये ना पागल है, कभी भी 4 बजे बैठ के मंदिर में बैठ जाती है। मेरी ये आदत थी, मुझे नींद बहुत कम आती है, तो मैं 3:30 बजे उठती थी, नहा धो के सिर, और दिया जला के मंदिर में बैठी होती थी। और मेरा भाई तंग होता था, वो कहता था सुबह सुबह घंटी या कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देती है, जाप करना स्टार्ट कर देती है। तो उसको लगता था कि खुशबू दिए कि ये सब आनी नहीं चाहिए। उसकी नींद खराब होती थी, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा काम था, मैं 2-3 घंटे या जितना मेरा मन करे मैं करती थी, बहुत एक्सट्रीम। ये नहीं था कि मुझे आर्मी वाला चाहिए, वो तो मैंने सिर्फ एक दिन उस दिन माँ के आगे बोला और मैंने उन पर छोड़ दिया कि अब आप संभालो। बट मैंने अपनी जर्नी कभी वो नहीं, बहुत रिश्ते आए प्राइवेट से, बहुत होते थे, मैं कभी नहीं बोलती थी कि आप पेरेंट्स को छोड़ रखा था, आप लोग देख लो। एंड जिस दिन आपके जो हस्बैंड है, जिस दिन उनका रिश्ता आया, एक दिल से होता है ना कि यस आ गया वो, तो आया तो ऑब्वियसली बात चली। तो मैंने कहा पापा ये वही है। देखो हम मानते कि रावण ने 9 ग्रह हाथ में रखे थे, करेक्ट। एक ही चीज रावण कंट्रोल नहीं कर पाया, वो था उसकी मृत्यु। क्योंकि शिव ने उसको पहले ही बोल दिया था कि कर्मों का जो है वो तो तुझे मिलेगा, लेकिन तूने भक्ति इतनी, मतलब तू पढ़ इतना ज्यादा रहा है तो तुझे नॉलेज भी मिलेगा, है ना। उसको तो आप नहीं, क्योंकि आपका एक प्लैनेट है तो एक, बट मृत्यु वो बचा नहीं पाया। बट 9 ग्रह तो उसने हाथ में किए थे ना, तो अगर रावण कर सकता था तो हमें क्यों लगता है कि हम उससे, अभी मेरा कोई बोला, जब मेरा हेल्थ इश्यूज आया तो मेरे को हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैंने स्टीरॉइड्स, कीमोथेरेपेटिक ड्रग 13 मेडिकेशन दिन की चलती थी मेरी, तो मेरा स्टमक एकदम, अच्छा मैं ना इतना ये एस्ट्रोलॉजी पर जाती नहीं हूँ, बट आपके आसपास के लोग नहीं इतना क्यों हो रहा है, इतनी अच्छी इंसान हो गया, है ना। तो उन्होंने कहा आपका राहु खराब है तो पेट तो गड़बड़ रहेगा। मैंने थोड़ा सर्च निकाला, मैंने कहा राहु जी तकलीफ देना कब शुरू होते हैं तो राहु जी तकलीफ देना शुरू होते हैं सूर्यास्त के बाद। मून लाइट में राहु स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। दिन में वो आपको इतना नहीं कर पाता क्योंकि सूर्य आपका स्ट्रांग है, तो रात में देता है। तो चलो 5 बजे खाना खा लो, उसके बाद पानी भी मत पियो, देखते हैं राहु क्या करेंगे। हो गया अभी 2 साल। हाँ मैंने कहा तुमको राहु जी बताते हैं तो आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे? मतलब जब आप इसमें आए, आपने सोचा कि मुझे साधना में जाना है, मुझे अलग करना है, आपने ऑब्वियसली आपका विश्वास उठ गया था दुनियादारी से, तो कैसा एक्सपीरियंस कैसे होने लगे? सो एक्चुअली फर्स्ट जो है, जैसा मैंने आपको बताया 2009 में पहले मैं रूमेटाइड आर्थराइटिस से डायग्नोज हुई। मैं जब रूमेटाइड आर्थराइटिस से डायग्नोज हुई, वो मेरे लिए क्योंकि मैं पूरी क्रिपल थी, मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, और वो जो पेन होता है ना, वो अनबेरेबल पेन होता है। एंड उस टाइम पे आप छोटे हो, आपको पता नहीं क्या हो रहा है बॉडी के साथ, है ना। फिर उसी टाइम पे मेरा जो एडमिशन है वो PGIMS रोहतक में हो गया, B.Pharma। अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक तरफ तो मेडिकल कॉलेज है, B.Pharm मिला, एक तरफ तो बीमारी है। फिर मैं ये भी सोचूं कि भगवान ये तो तूने सोच समझ के ही किया है, कभी भी कुछ हुआ सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ सच्चा। और एक्चुअली क्योंकि मैं बचपन से मेरे नाना नानी के साथ रही हूँ, तो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नाना ने उठाई थी, और वो पेंशन पे थे। तो मेरे को ये था कि मैं कभी भी ना, मेरे लिए वो नहीं था, मतलब मैं बचपन से ही ना
मैं सिर्फ अपने नाना के इर्द गिर्द रही हूँ। मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे नाना नानी थे, और उन लोगों ने मुझे मतलब एक पेरेंट्स कितना प्यार देते अपने बच्चे को, उसे बहुत ज़्यादा दिया। तो मेरे लिए था, मेरे नाना भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो मुझे ये था कि मुझे कम से कम मैं अपनी ग्रेजुएशन करनी है, लेकिन करनी है। और मैं एकेडमिक नहीं रही हूँ, मतलब मेरे लिए पढ़ाई मतलब हाँ करना है, फॉर द सेफर साइड कल जॉब करनी है, बट मैं बचपन से ही मेरा ना भगवान की तरफ बहुत था, है ना। और होता क्या है कि जैसे मेरे जो नाना थे वो शेरावाली माता के बहुत बड़े भक्त थे, और वो बहुत पूजा पाठ करते थे। हमारे घर में जब शिवरात्रि होती थी तो वो शिवलिंग बनाते थे खुद से, और वो शिवलिंग पे आप कितना भी पानी चढ़ा दो, फूल बरसा दो, हिलता नहीं था, मिट्टी का होता था बट कुछ नहीं होता था उसको, उस लेवल की वो पूजा करते थे। बट एट द सेम टाइम मेरे नाना को पूछती थी, हमारे कश्मीरियों में 3 दिन के बाद नॉनवेज बनता है। तो मैंने एक दिन मेरे नाना को पूछा, मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आप पूजा करते हो, हम ब्राह्मण्स हैं, और यहाँ नॉनवेज बन रहा है 3 दिन के बाद। अच्छा खाते आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, उस घर में रहते हो। तो मेरे नाना ने मुझे बताया कि एक्चुअली श्रीनगर में जब हम लोग रहते थे उस टाइम ये ठंड का पीक ठंड होती थी, बर्फ होती थी, तो आपको उस टाइम पे खाने वाने में कुछ नहीं मिलता था, वेजिटेबल सब इतना नहीं होता था, तो आपको नॉनवेज ही आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहता था।